तब मैंने ऐसा सुना था कि ज़्यादातर टॉपर जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम से ही होते हैं। मैं जो सोच रहा हूँ वो रैंक आएगी कि नहीं आएगी। हिंदी मीडियम के जो बच्चे लगभग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे उन्हें कोई सही से गाइड करने वाला नहीं होता, या फिर मतलब इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। जबकि जो ड्रॉप ईयर था उसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम में मैं टॉपर था, जो कि हिंदी मीडियम से था। जो दो जेईई मेंस के दोनों अटेम्प्ट्स थे उनमें जो टॉपर थे वो इंग्लिश मीडियम से थे। तो उसने बोला ओह डायरेक्ट एडवांस। तो मैंने उससे पूछा था कि मतलब डायरेक्ट क्या, पहले एडवांस ही तो आता है। तो उसने मुझे बताया कि नहीं, मेंस पहले होता है, इजी होता है, एडवांस बाद में होता है थोड़ा। तब मुझे पता चला कि 11th के लास्ट में कि हाँ 2 पेपर होते हैं, जेईई मेंस और एडवांस। जेईई एडवांस क्रैक करने के बाद अगर तू सीयूटी में जाएगा तो वहाँ जाने के बाद जो तेरा हो रहा होगा ना वो एकदम शानदार लेवल का होगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं आईआईटी रुड़की सीएस डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं राजस्थान नागौर से हूँ और राजस्थान नागौर में एक ऐसे छोटे से गांव से आता हूँ जहाँ पर लोगों को यूपीएससी, आईआईटी जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स के बारे में नहीं पता। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो क्लास 1 से लेकर के 12th और उसके बाद जब जेईई की प्रिपरेशन की तो मैंने पूरी जर्नी हिंदी मीडियम से की है। जेईई के जो दोनों पेपर है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस, मैंने दोनों हिंदी मीडियम में दिए हैं। सो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक की जो पढ़ाई है वो मैंने गांव के पास के एक स्कूल से करी है। क्लास 9th में मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया था। क्लास 9th के एंड में कोविड आ गया था जिसके कारण एग्जाम्स वगैरह हुए नहीं थे। उसके बाद में तो मैंने 9th में ज़्यादा पढ़ाई करी नहीं थी। उसके बाद में क्लास 10th में कोविड के बाद जब स्कूल्स ओपन होने लगे तो मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, कामधेनु विद्या मंदिर। तो मेरे दादाजी ने मेरा एडमिशन वहाँ करवा दिया था। क्लास 10th में मैंने अच्छी पढ़ाई करी थी। जो टीचर्स पढ़ाते थे वो मैं डेली आके घर पे पढ़ता था। फाइनली जो है 10th में भी कोविड के कारण एग्जाम हुए नहीं थे। तो यहाँ तक तो थी मेरी 10th की जर्नी। अब 10th के बाद एक बड़ा क्वेश्चन मार्क सा आता है सबके सामने कि अब आगे क्या। मुझे बेसिकली ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि आगे क्या करना होता है क्या नहीं। जो माहौल में रहा हूँ और जो मैंने देखा है कि 12th तक पढ़ाई करो, उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो अगर पढ़ाई में बढ़िया हो। तो उसके बाद में जब मुझे सब्जेक्ट चूज करने की बारी आई तो 10th तक की मैथ्स जो होती है वो आसान होती है। एक बार मतलब उसमें ऐसा नहीं होता कि समझ में आ गया तो रटने का ज़्यादा नहीं होता, तो आसानी से समझ में आ जाती थी मुझे। और 11th में मैंने मैथ्स लिया और मैं जहाँ से मैंने 10th करी थी उस स्कूल में थी मैथ्स साइंस, तो मैंने उस स्कूल में एडमिशन लिया था। 11th में जब मैंने एडमिशन लिया था उसी साल उन्होंने एक फाउंडेशन बैचेज चलाए थे कि लाइक बायो वाले बच्चों को हम नीट के हिसाब से तैयारी करवाएंगे और मैथ्स वाले बच्चों की फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास बायो वालों के साथ लगेगी। जो मैथ्स की क्लास है उसको एयरफोर्स नेवी के हिसाब से पढ़ाएंगे। फिर मैंने स्कूलिंग में एडमिशन लिया था क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था। फिर वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि तुम फाउंडेशन बैच में एडमिशन लो, एटलीस्ट तुम कुछ सीखोगे, हो सकता है तुम्हारे आगे काम आ जाए। फिर मैंने फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले लिया। सो 10th और 11th की जर्नी में ना एक डिफरेंस आ जाता है। जैसे 10th तक तो आप एग्जाम से पहले थोड़े बहुत पढ़ लिए तो आपके बढ़िया मार्क्स आ जाते थे, लेकिन 11th में ऐसा नहीं होता। सो इस तरह से मैंने 11th में एडमिशन ले लिया था, लेकिन मुझे जेईई वगैरह के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता था। सो 11th के स्टार्टिंग में मैं टीचर्स को पूरा फॉलो करता था, लाइक वो जैसे क्वेश्चन कर रहे मैं वो क्वेश्चन करता था वापस घर पे आकर के। धीरे धीरे मेरा टीचर्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ने लगा, मैं क्लास में जवाब देने लगा तो टीचर्स मुझे जानने लगे, इंटरेक्शन बढ़ने लगा, टीचर के साथ अच्छा बॉन्ड बनता गया। फिर मैंने टीचर से पूछा था कि सर 12th के बाद क्या होता है, कि 12th के बाद क्या करना है। तो उन्होंने बताया था कि एक जेईई का एग्जाम होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है और उसमें सवाल यही आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। तो मुझे बस इतना पता लगा था 11th में कि एक जेईई का एग्जाम होता है। फिर मेरा 11th में मेरा एक क्लासमेट था बेसिकली जिसको जेईई के बारे में पता था, तो उसने एक दिन मेरे से आकर के पूछा कि तुम जेईई की तैयारी कर रहे हो क्या। तो मैंने कह दिया हाँ कर रहा हूँ। फिर उसने जो अगला सवाल पूछा कि अच्छा कि कौन से पेपर के हिसाब से तैयारी कर रहे हो। मैंने कहा मतलब कौन सा है, क्या जेईई की कर रहा हूँ। उसने बोला कि मतलब मेरा मतलब है कि जैसे जेईई मेंस और जेईई एडवांस 2 पेपर होते हैं तो तुम
अभी तुम्हारा फोकस किस पेपर पर है। उस टाइम मेरे को पता चला कि मतलब 2 पेपर होते हैं क्या जेईई में। तब तक तो मैं समझ रहा था कि एक ही पेपर होता है। फिर मैंने थोड़ा सा जो मेरे को पता था कि अच्छा कुछ एग्जाम में होता है कि एक मेंस का पेपर होता है, एक प्री का होता है। तो प्री का पेपर पहले होता है, थोड़ा सा इजी होता है, मेंस का बाद में होता है, मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा इसमें भी कुछ ऐसा है, शायद मेंस का मुश्किल होता है, एडवांस मतलब पहले, तो ये प्री की तरह होगा। क्योंकि मुझे पता था कि जेईई टफ होता है, तो मैंने बोला मेंस तो नहीं कर रहा, मैं तो एडवांस की ही कर रहा हूँ। तो उसने बोला ओह डायरेक्ट एडवांस। तो मैंने उससे पूछा था कि मतलब डायरेक्ट क्या, पहले एडवांस ही तो आता है। तो उसने मुझे बताया कि नहीं, मेंस पहले होता है, इजी होता है, एडवांस बाद में होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तब मुझे पता चला कि 11th के लास्ट में कि हाँ 2 पेपर होते हैं जेईई में, मेंस और एडवांस के नाम से। बेसिकली 11th में मेरे को पढ़ाई में से मजा आने लगा था कि लाइक मैं टीचर से मेरा इंटरेक्शन होता था। लाइक मैं जब भी कोई क्लास में सवाल का आंसर करता था तो टीचर्स मतलब अगर थोड़ी तारीफ कर देते थे तो बेसिकली मुझे मजा आने लगा था पढ़ाई में। सो इस तरीके से मेरी 11th चलती गई। जैसे जैसे टीचर क्वेश्चन कराते थे वो मैं घर पे आकर के वापस करता था। एंड मैथ्स में लाइक असाइनमेंट वगैरह थे नहीं, डीपीपी वगैरह ऐसा कुछ मॉड्यूल, तो मैथ्स में मेरी प्रैक्टिस कम होती थी। हालांकि सर जो सवाल कराते थे वो मैं हर सवाल वापस आके घर पे करता था। सो इस तरीके से मेरी 11th कंप्लीट हुई और फिर मैंने 12th स्टार्ट की थी। लाइक 12th में भी मैंने सेम किया था जैसे मैं 11th में करता था। टीचर्स को एकदम फॉलो करता था, जो वो पढ़ाते थे वही मैं घर पे आकर के पढ़ता था। इस तरीके से मैंने 12th के दिसंबर तक मैंने ऐसे ही किया था। तो फिर मैं ऐसे सर से पूछता रहता था कि सर 12th के बाद क्या करना है। तो वो बताते थे कि एक तो जेईई है, एक और सीयूईटी का भी एग्जाम होता है जिसके थ्रू टॉप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। सो टीचर्स ने सजेस्ट किया था कि तुम जेईई मेंस के लिए फॉर्म भर देना, एग्जाम दे देना, एंड उसके बाद में किसी कोटा या सीकर जैसे जगह जाकर के किसी इंस्टीट्यूट से जेईई की तैयारी करना और उसके बाद हमें लगता है हो जाएगा तुम्हारा। तो दिसंबर से मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, इसलिए मैंने जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट नहीं दिया था। ऐसे करके मैंने बोर्ड्स के एग्जाम खत्म किए। फिर उसके बाद मैंने जेईई मेन का अप्रैल अटेम्प्ट का फॉर्म भर दिया था। सो जेईई मेन का जो पेपर था मेरा वो बोर्ड्स के 10 दिन बाद था। सो मैंने कुछ 11th के नोट्स रिवाइज कर लिए क्योंकि 12th तो मैंने बोर्ड्स के लिए कर रखे थे नोट्स, थ्योरी वगैरह। सो जब मैं जेईई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट वाला पेपर देने गया था तो उस टाइम पर मैंने ऐसे जेईई मेंस के पेपर पैटर्न पे ऐसा कोई मॉक टेस्ट कुछ ही नहीं दिया था। तो मेरे लिए काफ़ी एकदम से नया एक्सपीरियंस था कि कैसे हैंडल करना है पेपर को, क्या करना है, कितना टाइम किस चीज़ को देना है। तो उस चीज़ का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था उस पैटर्न पे, वो था। फिर भी मैंने अपनी तरफ से पेपर में जो हो सकता था वो बढ़िया किया। तो जब मैं जेईई मेंस का पेपर दे के आया उसके बाद भी मेरे को पता नहीं था कि जेईई के बाद आगे क्या होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मैं जेईई करूँ कि नहीं करूँ। मैंने सीयूईटी का फॉर्म भरा भी था 12th के साथ में। तो फिर मैंने सीयूईटी के प्रीवियस ईयर के पेपर देखे और मुझे इजी लगा था और मैंने सोचा था इसमें हो जाएगा मेरा, इसके बाद मैं किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूँगा। तो उसके बाद से मैंने थोड़ा बहुत सीयूईटी के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। 10 अप्रैल को मेंस का पेपर था, जो उसका रिजल्ट आया था 30 अप्रैल को। तब तक के लिए मैं सीयूईटी के लिए पढ़ रहा था। जब रिजल्ट आया तब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो उसमें मेरी जो परसेंटाइल थी वो 98.4 परसेंटाइल थी, 18,000 के समथिंग रैंक थी। मुझे पता नहीं था कि 98.4 परसेंटाइल कैसी है, मतलब बढ़िया है, कम है, ज़्यादा है, कैसी है। तो फिर मैंने टीचर्स को फ़ोन किया, मैंने बोला सर 98.4 परसेंटाइल आई है। तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया है, मतलब हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बढ़िया किया है तूने, बहुत बढ़िया है और बढ़िया सी एनआईटीज मिल जाएगी। तो मैं उस दिन बहुत खुश था कि हाँ मेरा वो पेपर भी बहुत अच्छा हुआ। लेकिन फिर मेरे को कन्फ्यूजन हुआ कि मैं अब क्या करूँ, जेईई करूँ सीयूईटी करूँ। तो मैंने सर को पूछा कि सर मेरे को कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा कि मतलब यही है कि गांव में यही ट्रेंड है कि गवर्नमेंट जॉब बढ़िया होती है। जेईई वगैरह के बारे में नहीं तो मेरे को सही से पता है, नहीं गांव में पता है। तो फिर सर ने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग कि तू 1 साल जेईई एडवांस की तैयारी कर, उसमें बढ़िया से अपना एफर्ट्स दे। फिर अगर जेईई एडवांस हुआ कि ना हुआ, तूने अपना पूरा एफर्ट्स दिया, उसके बाद अगर तेरे को लगता है कि नहीं मेरे को ये नहीं करना, मेरे को सीयूईटी में ही जाना है, तो उसके बाद अगर तू सीयूईटी में जाएगा, जेईई एडवांस क्रैक करने के बाद अगर तू सीयूईटी में जाएगा तो वहाँ जाने के बाद जो तेरा हो रहा होगा ना वो एकदम शानदार लेवल का होगा। तब मुझे भी लगा था कि सर इतना बोल रहे हैं कि इतना इस एग्जाम के बोल रहे हैं तो कुछ तो बात है इस एग्जाम में। सो फिर मैंने
यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे कि जेई मेंस के रिजल्ट के बारे में। फिर वही कंफ्यूजन था कि जेई एडवांस के बीच में 1 महीना बचा था, मुझे ड्रॉप लेना चाहिए वापस से कि जेई एडवांस का पेपर देना चाहिए, क्योंकि मैंने सच है जेई एडवांस के कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ रखे थे। फिर मैंने यूट्यूब पे जैसे मैं वीडियो देख रहा था तो एक सचिन से का वीडियो देख रहा था मैं। एक लड़के ने पूछा था कि सर मेरी 90 परसेंटाइल है तो मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या फिर जेई एडवांस का पेपर देना चाहिए। उन टीचर्स ने जो कहा था कि जिस एग्जाम के बारे में लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया का सेकंड या थर्ड टफेस्ट एग्जाम है, और जिस एग्जाम की मार्केट में इतनी बड़ी हवा है, एग्जाम की तैयारी करने वाले लगभग आधे से ज्यादा लोग वो एग्जाम नहीं दे पाते। अगर तुम्हें वो मौका मिला है कि तुम वो एग्जाम दे पाओ तो डेफिनेटली देना चाहिए। जहाँ तक ड्रॉप की बात है उसके बाद भी ले सकते हैं अगर नहीं हुआ तो। अभी जो भी कंडीशन है तुम्हारी उस हिसाब से देना चाहिए तुम्हें एक बार दिए एडवांस। तो फिर मैंने एक पीडब्ल्यू का एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया था, विस्मा बैच, जो कि हिंदी मीडियम का था। वो मैंने ज्वाइन किया। मैंने 1 महीने मैंने उस बैच के लेक्चर देखे थे, उसमें क्रैश कोर्स के हिसाब से वन शॉट डाल रखे थे, तो उसमें काफ़ी सारे जेई एडवांस के पीवाईक्यू थे। उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये तो हार्ड है, हो ही नहीं रहे, 10 में से 1 सवाल हो रहे हैं, 2 सवाल हो रहे हैं, कैसे हो पाएगा। तो फिर मैं ऐसे रोज देखता रहता था कि जेई एडवांस में कितने नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए, कितनी कट ऑफ जाती है। तो मैं ये देख के कि अच्छा इतने ही कम लाने होते हैं नंबर, तो फिर मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाता था, मैं पढ़ता रहता था। 1 महीने मैंने जेई एडवांस तक ऐसे पढ़ाई की। तो जेई एडवांस के मेन पेपर से पहले मैंने ऐसे कुछ मॉक टेस्ट नहीं दे रखा था, लाइक कि एक दिन मैंने 6 घंटे का, उस हिसाब से जब मैं पेपर देने गया था तो एक वो भी था कि मुझे 6 घंटे का पेपर देना है, 3 घंटे पहले फिर ब्रेक, फिर 3 घंटे। जब मैंने जेई एडवांस का पेपर स्टार्ट किया तो उससे पहले मैंने आसपास वालों से पूछा कि कहाँ से हो, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ से, हमने इस कोचिंग से तैयारी की है। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था कि मैंने तो कहीं से तैयारी नहीं की है। फिर मैंने पेपर देना स्टार्ट किया, फिर 1-2 क्वेश्चन मेरे से बन गए, मेरा कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद में मेरा अच्छा हुआ था पेपर, क्योंकि कॉन्फिडेंस के कारण अगर आपसे कुछ नहीं भी हो रहा है तो भी आप वो कर देते हैं अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है। तो पेपर 1 मेरा ठीक था। उसके बाद में हम बाहर आए, मेरे साथ मेरे चाचा जी थे, हमने एक जगह रुक के ब्रेक लिया एंड पेपर 2 के लिए मैं गया एंड पेपर 2 भी मेरा अच्छा हुआ था। इस तरीके से मैंने जेई एडवांस का पेपर दिया। पेपर देने के बाद 2 से 3 दिन मैंने रिलैक्स किया। उसके बाद जब आंसर की आई तब मैंने मैच किया, तब मेरे 103 मार्क्स बन रहे थे। फिर मैंने वापस सर को कॉल किया कि सर 103 मार्क्स बन रहे हैं, अभी क्या करूं। तो सर ने बोला कि देख, या तो ये है कि 103 पे या तो आईआईटी नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो भी मतलब लाइक टॉप आईआईटीज नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से तुझे साल की ड्रॉप ले लेना चाहिए अगर, और यहाँ से तूने इतना बढ़िया किया है तो अगर तू ड्रॉप लेगा और प्रॉपर जेई एडवांस के हिसाब से तैयारी करेगा तो बहुत बढ़िया करेगा। फिर मेरा रिजल्ट आया जब, तब मेरी रैंक जो थी वो 12,000 रैंक थी। उसके बाद थोड़ा कन्फ्यूजन था कि मैं क्या करूँ, मतलब ड्रॉप लूँ कि ना लूँ, आईआईटी लूँ, एनआईटी लूँ, क्या करूँ। उस दौरान उसके बीच में मैंने सीवीटी का भी पेपर दिया था, उसमें भी मेरी अच्छी परसेंटाइल थी, लाइक 99.9 कुछ समथिंग थी। 15 से 20 दिन तो बहुत कन्फ्यूजन था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। फिर मैंने सब कुछ मतलब दिमाग से हटा के मैंने कहा कि चलो एक बार के लिए, जो बोल रहे हैं कि सर इतना बढ़िया पेपर होता है, और उस टाइम के पर तो मुझे भी ऐसा थोड़ा थोड़ा रियलाइज हुआ कि मतलब कुछ तो बात है इस पेपर में। तो मैंने कहा 1 साल के लिए मैं इस चीज़ की तैयारी करता हूँ जेई एडवांस की, एंड बाद में जो होगा देखा जाएगा। मैंने घर वालों को बताया कि मुझे 1 साल के लिए तैयारी करनी है, सीकर जाना है। लाइक मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। मैं मेरे गाँव से पहला बंदा था जिसने जेई एडवांस की तैयारी की थी। तो घर वालों ने ये नहीं सोचा था कि क्या पेपर होता है, कैसा होगा, वहाँ पे पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा। तो उन्होंने पूरा भरोसा किया मेरे पर और मैं सीकर गया। उसके बाद में सीकर में मैंने मैट्रिक्स में एडमिशन लिया, हिंदी मीडियम बैच में एडमिशन लिया था, एंड वहाँ से मैंने अपना जो ड्रॉप ईयर है उसमें पूरी एकदम शेड्यूल पढ़ाई की थी। लाइक मैं हर सुबह क्लास जाता था। उसके बाद में मैंने क्लास में, हमारे 3 लेक्चर्स होते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, मैं तीनों अच्छे से अटेंड करता। मेरा ड्रॉप ईयर का शेड्यूल कुछ ऐसा रहता था कि सुबह मैं जल्दी उठता था, फिर क्लासेज करता था, टीचर्स ने जो क्लास में पढ़ाया है वहीं आकर के वापस पढ़ा, जो उस टाइम नहीं समझ में आया था उसको वापस से देखा, जो उन्होंने होमवर्क दिए थे
वो होमवर्क सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 तक खाना वगैरह खाया, थोड़ा बहुत घर वालों से बात की, वो 11 बजे तक मैं पढ़ता था। जो ऑलमोस्ट यही जो शेड्यूल है वो मैंने ड्रॉप ईयर में फॉलो किया था। एक जो मेरे को लगा था कि लाइक जब मैं स्टार्टिंग में गया था तब मैंने ऐसा सुना था कि ज़्यादातर टॉपर जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम से ही होते हैं। हिंदी मीडियम से सिलेक्शन तो हो जाते हैं बट वो रैंक नहीं आती। मुझे भी डाउट होता था कि क्या मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो रैंक आएगी कि नहीं आएगी। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि क्या मैं इंग्लिश मीडियम में चला जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि मैंने अभी तक मतलब सब हिंदी मीडियम में पढ़ रखा है तो मैं हिंदी मीडियम में कंटिन्यू करता हूँ। तो हिंदी मीडियम में एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वही है कि लाइक लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिलते ढंग से। लाइक अगर आप यूट्यूब पे भी जा कर के देखो तो इंग्लिश मीडियम में आपको बहुत से चैनल मिल जाएंगे लेकिन हिंदी मीडियम में बहुत कम मिलेंगे। एंड जो एक और जो कमी है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे लगभग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर उन्हें कोई सही से गाइड करने वाला नहीं होता या फिर मतलब इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। जबकि इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं लगभग कहीं उनका बैकग्राउंड ही ऐसा होता है कि उन्हें पहले से ये सब चीज़ें पता होती है, एक्सपोजर होता है और जल्दी स्टार्ट कर देते हैं इन सब की तैयारी। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप IIT JEE क्रैक नहीं कर सकते। अगर आप मेहनत करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, आप बिल्कुल कर सकते हो। ड्रॉप ईयर के दौरान हमारे जो टेस्ट होते थे उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के साथ में टेस्ट होते थे। तो उसमें जनरली जो टॉपर्स जो होते थे वो इंग्लिश मीडियम से होते थे, हिंदी मीडियम वाले टॉपर बहुत कम थे। फिर मुझे भी डाउट होता था कि यार क्या मैं बढ़िया रैंक ले पाऊँगा कि नहीं ले पाऊँगा? तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा डिमोटिवेशन सा होता था। तो मेरे सर ने एक बात बताई थी कि अगर तुम यही सोचते रहोगे कि होगा कि नहीं होगा और कोशिश ही नहीं करोगे तो होना जाना है नहीं कुछ। और अगर तुम कोशिश करोगे तो उसमें चांसेस है कि हो जाए। तुम्हारा काम है कोशिश करना, तो तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। फिर मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। ऐसे करते-करते ड्रॉप ईयर बीतता गया और जेईई मेंस का जो जनवरी अटेम्प्ट था वो पास में आ गया। और हमारा जो सिलेबस था वो केमिस्ट्री में तो 1-2 चैप्टर्स नहीं हुए थे एंड बाकी सब में जस्ट हुआ ही था। तो फिर भी मेरी जो अच्छी तैयारी थी तो मैंने जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। जब रिजल्ट आया तब मेरी जो परसेंटाइल थी वो थी 99.65। मैंने सर से गाइडेंस वगैरह ली। सर ने कहा कि अभी तुम जेईई एडवांस के हिसाब से तैयारी करनी स्टार्ट कर दो, मतलब उस पर ज़्यादा फोकस करो। तो फिर मैंने जेईई एडवांस लेवल के सवाल जो है वो ज़्यादा करने स्टार्ट कर दिए एंड उसके बाद में मैंने जब अप्रैल अटेम्प्ट दिया था, अप्रैल अटेम्प्ट में मेरी परसेंटाइल थी 99.88। उसके बाद में जो जेईई मेंस के बाद में जेईई एडवांस का जो ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी हेक्टिक था। मतलब उस टाइम तक लग भी रहा था कि हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। अब मतलब थोड़ा सा ही बचा होता है लेकिन वो लगता है कि यार और कितना पढ़ना पड़ेगा। तो काफ़ी हेक्टिक हो रहा था। फिर भी मैं मतलब रोज़ ऑलमोस्ट 12 घंटे के करीबन पढ़ता था। इस तरीके से मैंने वो हर रोज़ 12-12 घंटे पढ़ कर के जेईई वो जो ड्यूरेशन था वो फाइनली आ गया वो टाइम जब जेईई एडवांस का पेपर आया। उसके बाद में मैंने जेईई एडवांस का पेपर दिया। वो पेपर देने के बाद मतलब एक अलग सुकून था। मैंने रिजल्ट क्या आएगा वो तो ठीक है कि पेपर अच्छा हुआ तो मतलब ठीक आ जाएगा। लेकिन जो तैयारी करी है वो आज मतलब पूरा हो गया और लाइक जो 1 साल से तैयारी करी है ड्रॉप ईयर में मैंने, वो आज उसका पेपर दे के आया हूँ मैं, तो वो एक अलग सैटिस्फैक्शन था। लाइक जब जेईई एडवांस का रिजल्ट आया था तब मेरी 1110 रैंक थी एंड घर वाले खुश थे। लाइक उन्हें ये तो नहीं पता था कि क्या हुआ है बट उन्हें यह पता था कि कुछ तो हुआ है। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी मैं काफ़ी खुश था बट मैं उसके अगले दिन ज़्यादा खुश क्योंकि जो ड्रॉप ईयर था उसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम में मैं टॉपर था जो कि हिंदी मीडियम से था। जो दो जेईई मेंस के दोनों अटेम्प्ट्स थे उनमें जो टॉपर थे वो इंग्लिश मीडियम से थे। लेकिन जब मुझे ये पता लगा कि जेईई एडवांस में मैं हिंदी मीडियम से टॉपर हूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई इस बात की। फिर मैंने सर से गाइडेंस ली कि सर मुझे क्या कॉलेज चूज करनी चाहिए, किस हिसाब से करनी चाहिए। तो सर ने कुछ बताया कि ऐसे-ऐसे हैं, ये ब्रांचेज़ है, ये कॉलेज है, तुम ऐसे-ऐसे कर लो। तो फिर मैंने उस हिसाब से सीक्वेंस भरी। फाइनली मुझे आईआईटी रुड़की सीएस मिली। ड्रीम कॉलेज होता है बहुत लोगों का, वो मुझे मिला है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा मैं एक हिंदी मीडियम से और अपने गाँव का पहला बंदा जिसने जेईई एडवांस की तैयारी की, आईआईटी जेईई एडवांस जैसे बड़े एग्ज़ाम्स को निकाला है मैंने। तो इस पूरी जो जर्नी है इसमें
मेरे दादाजी, मेरे मम्मी पापा और मेरे पूरे परिवार, मेरे टीचर्स का स्पेशली बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। लाइक उन्होंने ही मुझे गाइड किया था, उन्हीं से मेरे गुरु जी के बारे में पता चला। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। स्पेशल थैंक्स टू माय दादाजी, जिन्होंने बचपन से लेकर के आज तक हर एक पड़ाव पे मेरा सपोर्ट किया और मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत हुई वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल कराई। तो स्पेशल थैंक्स उनके लिए। माइक कैमरा स्टोरीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप में सपने देखने की काबिलियत है और अगर आप खुद को किसी तरीके से कन्विंस कर लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से, आप वो काम डेफिनेटली कर सकते हो।